नाजरीन, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4 टेस्ट मैच और सेकंड डे दूसरा दिन जारी है। इंग्लैंड इस वक्त मुकम्मल तौर पर छाया हुआ है, पिटाई कर रहे हैं इंडिया के। 358 पे इंडिया ऑल आउट हो गई है। हालांकि इसमें ऋषभ पंत ने बैटिंग की, वो ज़ख्मी था, उस पर बातचीत करेंगे। और दूसरी साइड पे इंग्लैंड के भी सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट है, 225 रन बनाए हैं। बुमराह, सिराज सब की पिटाई की है। पहले बात करेंगे नाजरीन ऋषभ पंत पे। ऋषभ पंत जो कि ज़ख्मी हुआ था, जिसके पाँव पर बाल लगी है, टो पर बाल लगी है, उसके बावजूद वो ज़ख्मी हुआ था, उसका खून बह रहा था और उसके पाँव पे गहरे ज़ख्म आए थे। डॉक्टर ने उनका मुआयना किया है तो उन्होंने 6 हफ्ते बेड रेस्ट भी दिया, लेकिन इसके बावजूद ऋषभ पंत ने बेड रेस्ट और उसको तरजीह नहीं दी, बल्कि अपने मुल्क के लिए जब उस पर टाइम आ गया, उसकी ज़रूरत आ गई, तो उस टाइम उसने तरजीह दी। इससे पहले मतलब पुराने टाइम में ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों की भी तस्वीरें वायरल है। ये कुछ खिलाड़ी की तस्वीरें जो है वो आप लोग देख सकते हो कि उन्होंने भी ऐसा किया। मैक्सवेल है, जिसमें शेन वॉटसन है, या जो अनिल कुंबले वग़ैरह हैं। और अनकरीब हमने पाकिस्तान के साजिद ख़ान को देखा, उसके आईब्रो पे बाल लगी थी, उसके आंखों पे बाल लगी और वो ज़ख्मी हुआ था और काफ़ी खून बह रहे थे। लेकिन इंग्लैंड के ख़िलाफ़ वो भी खेल रहे थे और फिर उसने अच्छी बैटिंग भी किया है और वो मैच पाकिस्तान जीता भी था। तो अनकरीब में ऐसी मिसालें ज़रूर मौजूद हैं। लेकिन ऋषभ पंत को बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी थी और डॉक्टर ने उसको 6 हफ्ते रेस्ट का बताया था। और साथ में ये भी बताया था कि मौजूदा वक्त पे मतलब स्प्रे वगैरह करके, पेन किलर वगैरह देकर वो बैटिंग के लिए आ सकते हैं अगर उसको ज़रूरत पड़ गया। और जब उसको ज़रूरत पड़ गया तो उसने अपने जो रेस्ट है या अपने पर्सनल के ऊपर तरजीह दी अपने कंट्री को, और वो बैटिंग के लिए आ गया। और उस वक़्त वो नॉट आउट 37 रन पे गया था। और जब वो वापस आ गया तो उसने कोई लगभग 17-18 रन और जोड़ दिए, 50 बना लिए, और उसके बावजूद वो खेल रहे थे। तो कुछ मीम्स वगैरह भी उसके ऊपर बने हैं कि मतलब जब डॉक्टर बेड रेस्ट दे देते हैं और उसके बावजूद लड़के क्या करते हैं। तो मतलब कुछ मीम्स वगैरह भी बनी हैं। लेकिन भाई सलूट है ऋषभ पंत को। मतलब बहुत सारे जो कमेंटेटर है, रवि शास्त्री, इसके अलावा किन पीटरसन, इसके अलावा जो इंडियन है, ऑस्ट्रेलियन है, बहुत सारे कमेंटेटर है, उन्होंने बातचीत की और ऋषभ पंत की खूब तारीफ़ की है। दूसरी साइड पे नाजरीन, मैं पर्सनली समझता हूँ कि मतलब जिस कंट्री मतलब इंडिया एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट नेशन है कि एक मुल्क के पास बुमराह जैसे बॉलर है, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, जडेजा जैसे बॉलर है, इसके बावजूद उसको इतनी पिटाई तो नहीं होनी चाहिए थी। एटलीस्ट अगर 285 रन बनाते हैं तो कम से कम 4-5 विकेट या मतलब कुछ स्ट्रगलिंग तो उनको करते हुए आनी चाहिए। इसके बावजूद न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ था, 3 सीरीज़ मतलब वो न्यूजीलैंड ने आकर इंडिया को वाइट वॉश किया, ठीक है, घर में। फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी थी, उसमें फिर इंडिया जलील हो गई और इंडिया ने मतलब 4-1 से वो सीरीज़ 3-1 से वो सीरीज़ हारे। तो एक मुल्क जिसके पास खिलाड़ी मौजूद हो, बुमराह, मोहम्मद सिराज या मतलब शुभमन गिल, जितने बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हो, तो ऐसे में तो उस मुल्क को मतलब इतना डाउनफॉल तो नहीं होना चाहिए। कम से कम कुछ स्ट्रगलिंग या मतलब कम से कम कुछ ऐसे जो रिप्ले है वो एट अ टाइम उनको तो देना चाहिए कि यार कम से कम मुकाबला तो करे इंडिया। मतलब इतना तो ना करे कि 4-1 से सीरीज़ जीती या 3-2 से, लेकिन एटलीस्ट उनको ये हो कि यार हम जो मतलब हमारी तारीफ़, बुमराह की पर्सनल कितनी तारीफ़ और कितना हाइप है, तो हम फिर यही समझ सकते हैं कि यार सिर्फ मीडिया की हाइप है, सिर्फ इंडिया की मीडिया और इंडिया की जो सुपरमेसी है उसके वजह से है। इसके अलावा जिस कंट्री के पास मतलब अभी तक विराट कोहली भी खेल रहा था, मतलब एक नाम है, या आजकल शुभमन गिल के नाम है या ऋषभ पंत के नाम है, जो लोग इतनी तारीफ़ करते हैं, तो इस तारीफ़ की मैं किधर लेके जाऊँ। मतलब इंग्लैंड के पास कोई इतना बड़ा नाम नहीं है, ठीक है, जो रूट के अलावा, लेकिन इसके बावजूद वो जीतता है। या न्यूजीलैंड के पास कोई इतना बड़ा नाम नहीं है, इसके बावजूद वो जीत जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो ठीक है, बड़े नाम ज़रूर मौजूद है, लेकिन इतने भी नहीं है जितने विराट कोहली के, जितने जसप्रीत बुमराह के, कि वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर। तो इस रैंकिंग का मतलब हम क्या अचार डालेंगे। दूसरी साइड पे कुछ और भी चीज़ें इस मैच में लोग पिच के ऊपर बातचीत करते हैं कि जब इंडियन बैटिंग कर रहे थे तो उस टाइम
یہ بالکل مطلب سوئنگ بھی تھا، اور جو پچ تھا وہ اس طرح نہیں تھا. اور ابھی انگلینڈ جب بیٹنگ کر رہے انڈیا جب بیٹنگ کر رہے تھے اس ٹائم وہ سوئنگ تھا اس میں پچ میں. ابھی انگلینڈ بیٹنگ کر رہے تو بالکل پلیٹ پچ ہے. مطلب یہ اکثر جب انڈیا میں لوگ کھیلتے یا ورلڈ کپ وغیرہ ہوتے تو ایسی بات چیت لوگ انڈیا کے خلاف بھی کرتے ہیں. تو اب جب انڈیا خود اس چیز کا شکار ہے، انڈیا خود اس چیز کی کمپلین کر رہے تو مجھے نہیں لگتا کہ پچ میں یا گراؤنڈ میں اتنے چینجز ہیں.